अब बात करते हैं बुलडोजर के भगीरथ अवतार की। मां गंगा को धरती पर लाने के राजा भगीरथ के प्रयास के बारे में आप जानते हो। अब संभल में बुलडोजर भी कुछ इसी तरह की कोशिश में जुटा हुआ है। संभल के जिन तालाबों, कूपों और नदियों के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जा है, बुलडोजर इन्हें हटाकर अब इन जल स्रोतों का मूल स्वरूप लौटाने के महाअभियान में जुट गया है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था। जल्दी करो, नदी को पाट दो। मिलकर काम करो। लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। सीएम योगी ने जो अभी कहा, उसकी सबसे ताजा मिसाल संभल में देखने को मिली, जहां बुलडोजर ताल, पोखरे और नदियों का सबसे बड़ा संरक्षक बनकर उभरा है। कब्जा गैंग पर प्रहार, बुलडोजर का भगीरथ अवतार। जिस जगह पर ये 8 बुलडोजर खुदाई में जुटे हैं, वो कोई खेत नहीं है, बल्कि संभल में बहने वाली वर्धमान नदी का कैचमेंट एरिया है। यहाँ कब्जा कर खेत बना दिए गए। खेत ही नहीं, नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से मस्जिद और मजार तक खड़े कर दिए गए हैं। अब बुलडोजर सबका हिसाब कर रहा है। खेत की खुदाई कर नदी के लिए रास्ता बना रहा है, तो नदी के कैचमेंट एरिया में बनी अवैध मजार और मस्जिदों को भी समतल कर रहा है। जैसे राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पर लाए थे, उसी तरह संभल में सीएम योगी का बुलडोजर तालाब, पोखरों और नदियों के पुनरुद्धार के महाअभियान में जुटा है। संभल में कुल 65 तालाब और पोखरों की जमीन पर अवैध कब्जा है। 19 कूपों पर कब्जे की बात भी सामने आ ही चुकी है, जबकि जिले में बहने वाली 5 नदियों के कैचमेंट एरिया पर भी अवैध कब्जा किया गया है। अब बुलडोजर ये सारा कब्जा हटाने की मुहिम में जुटा हुआ है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। इसी कड़ी में संभल के उन जल स्रोतों को कब्जा मुक्त कराने का महाअभियान चल रहा है। अवैध कब्जों को ताबड़तोड़ ढंग से तोड़ा जा रहा है। तालाब, पोखरे, कूप और नदियों का कैचमेंट एरिया कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। बीते 10 दिनों में 700 बीघा जल स्रोत कब्जा मुक्त कराए जा चुके हैं और ये अभियान अभी लगातार जारी है। जिले के डीएम से लेकर एसपी तक इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इस अभियान के तहत न सिर्फ अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, बल्कि कब्जा हटाने के बाद पौधारोपण करने और संरक्षण संबंधी दूसरे काम भी कराए जा रहे हैं। पूरे जनपद में 65 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं, 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले, जिनको कब्जा मुक्त कराते हुए जिनको तालाब के तौर पर पुनर्जीवित किया जाना है। इसके साथ साथ पुरानी जो हमारी नदियां हैं, जिनके स्रोत हैं, उनको लेकर के भी कार्य किया जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में लगभग 10 दिनों में 700 बीघा से ज़्यादा इस प्रकार की जमीन कब्जा कराई गई है और उसको उसके मूल स्वरूप में लाने का कार्य विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। संभल में चल रहे इस महाअभियान के जरिए इस पौराणिक नगरी को उसके सनातनी स्वरूप में लौटाने का मिशन चल रहा है, जो कि सीएम योगी का प्रण है। और इस प्रण में बुलडोजर सीएम योगी का भगीरथ बनकर दिन रात जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराधियों के इलाज में देरी नहीं होती, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन जब बात बेटियों के साथ हुए अपराध की होती है तो योगी फोर्स का एक्शन हाइपरसोनिक मोड में होता है, जैसा कि अमरोहा में देखने को मिला। रेप के एक आरोपी पर महज 240 मिनट में एक्शन हो गया, वो भी बुलडोजर वाला। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। बहन और बेटियों के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। योगी राज में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो या तो यमराज मिलते हैं, या डेंटिंग पेंटिंग होती है, या फिर अपराधी को बुलडोजर वाला सबक सिखाया जाता है।
योगी राज के इसी जीरो टॉलरेंस का असर यूपी के अमरोहा में देखने को मिला, जहां बुलडोजर ने अपने ही सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और बुलेट की तेजी से आया और दरिंदे का हिसाब कर डाला। 240 मिनट, जी हां, सिर्फ 240 मिनट का वक्त था। बुलडोजर ने एक दरिंदे के घर पर एक्शन को अंजाम दे डाला और इन 240 मिनट के अंदर ही रेप के आरोपी का घर जमींदोज हो गया। बुलडोजर के मिडनाइट एक्शन से रेप के आरोपी के घर की एक एक ईंट मिट्टी में मिल गई। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, वो दरअसल रेप के आरोपी फरमान का घर है और रात के अंधेरे में उसके घर पर बुलडोजर दहाड़ रहा है, क्योंकि फरमान ने जो किया था उसकी हरकत इस रात के अंधेरे से भी काली है। आरोप है कि फरमान ने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना एक दिन पहले की है, जब फरमान ने बच्ची को बहाने से बुलाया और वारदात को अंजाम दे डाला, जिसके बाद बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसके एक पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित की गई। बच्ची की हालत स्थिर है, उसको तत्काल यहाँ उपचार के लिए भिजवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही योगी फोर्स तुरंत एक्शन में आई और घटना के सिर्फ 4 घंटे के भीतर ही बुलडोजर आरोपी फरमान के घर धमक गया। बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई तो वहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था कि कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो सबक करारा सिखाया जाएगा। रात के अंधेरे और बड़े पुलिस के घेरे में बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बुलडोजर एक्शन के बाद फरमान की तलाश की जा रही है, क्योंकि घटना के बाद से ही वो फरार है। लेकिन 4 घंटे के अंदर बुलडोजर एक्शन से सबक सिखाकर योगी प्रशासन ने फिर एक बार बता दिया कि यूपी में बेटी के गुनहगार किसी भी सूरत में बचने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।